Okay, now let's understand what are the quantifiers and quantified statement. Okay, let's consider the two statements as P and Q. The P statement is there exists an even prime number in the set of natural number. Okay, this is the P statement, and the Q statement is all natural numbers are positive. So your each of them asserts a condition for some or all the objects in a कलेक्शन वर्ड्स देर एग्जिस्ट, तो ये जो वर्ड है देर एग्जिस्ट के लिए वी मेक द यूज ऑफ दिस नोटेशन. ओके, दिस इज द नोटेशन फॉर देर एग्जिस्ट, एंड फॉर ऑल के लिए द नोटेशन इज दिस. ओके, एंड दिस आर नोन एज द क्वांटिफायर्स. ओके, सो देर एग्जिस्ट का ये सिंबल और ये फॉर ऑल का ये सिंबल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वी से इट एज अ क्वांटिफायर्स. Now, there exists, that is this symbol, we represent this symbol for there exists is called existential quantifier. तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, existential quantifier बोलते हैं. और for all जो ये symbol होता है for all के लिए, that is known as universal quantifier. So see, just now we have studied there exist and for all, इसे हम लोग क्वांटिफायर्स बोलते हैं, ये दोनों को क्वांटिफायर्स बोलते हैं. लेकिन देर एग्जिस्ट का देर एग्जिस्ट को हम लोग एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोलते हैं, एंड फॉर ऑल के लिए हम लोग इसे यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोलते हैं. सो देर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल आर नथिंग बट द क्वांटिफायर्स, बट देर एग्जिस्ट को हम लोग एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोलते हैं और फॉर ऑल के लिए हम लोग यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोलते हैं. ओके, नाउ द स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द क्वांटिफायर, जो भी स्टेटमेंट में क्वांटिफायर्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम लोग क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स बोलते हैं. ओके, सो द स्टेटमेंट विच इज इन्वॉल्विंग द क्वांटिफायर्स आर नोन एज quantified statements. This is exercise 1.3 का first question. If A, okay, your A is the collection of this number, so A set में जो elements है वो 3, 5, 7, 9, 11, 12. Okay, determine the truth value of each of the following. Okay, so now here the first question is there exists, so this symbol is nothing but there exists, which is known as existential quantifier. Okay, there exists x belongs to A such that x minus 8 equals to 1. ओके, सो अभी हमें क्या बोला है कि देर एग्जिस्ट x, मतलब ये जो a के अंदर जो नंबर्स है दे आर नथिंग बट दी x के वैल्यूज है ये. ओके, दिस 3, 5, 7, 9, 11, 12 आर नथिंग बट x. ओके, तो मुझे ऐसे x देखने हैं कि जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे. तो अगर मैं एक एक नंबर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते जाऊँगी एक्स की यहाँ पे, और जिसका सॉल्विंग मुझे इक्वल टू राइट हैंड साइड देगा सब्सटीट्यूट करने के बाद, व्हेन माय लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड, आई कैन सी दैट नंबर सेटिस्फाइज द इक्वेशन. ओके, एंड देन उसके लिए मैं उसका ट्रुथ वैल्यू टी बता सकती हूँ. ओके, नाउ लेट्स बिगिन. सो योर वी आर कंसिडरिंग द एक्स का वैल्यू एज 9 because x minus 8, that is 9 minus 8, which is equals to 1. So here we are getting left hand side equal to the right hand side only when we are substituting x का value as 9. ओके, अगर मैं ये जो 9 है ये अगर x की जगह सब्सटीट्यूट करूँ ना तो ही मुझे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड मिल रहा है. सो योर आई कैन से दैट x is equals to 9 satisfies the equation x minus 8 equals to 1, and therefore the given statement is true and its truth value is t. ओके, अगर मैं x के ये 3, 5, 7, 11, 12 अगर इधर सब्सटीट्यूट करूँ एक एक करके, तो योर आई एम नॉट गेटिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड, करेक्ट. सो only x का value 9 is satisfying this condition, so we can see that x equals to 9 satisfies this given equation, that is x minus 8 equals to 1, and therefore the given statement is true and its truth value is t. Okay, okay, now here the next question is for all x belongs to A, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर. ओके, अब यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बोला है तो मुझे क्या देखना है, फॉर ऑल एक्स बोला तो ये जो एक्स ए के अंदर जो एलिमेंट्स है दे आर नथिंग बट एक्स ना. सो मुझे ये सभी के सभी एक्स को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के बाद वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना ही चाहिए. अगर एक ने भी कंडीशन फेल हो गया सब्सटीट्यूशन करने के बाद, देन दैट स्टेटमेंट इज गोइंग टू कंसिडर एज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं फॉर ऑल बोला मतलब एक्स, ये सभी एक्स है, ये सभी को मुझे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके देखना है कि वो सभी मुझे इवन नंबर दे रहे क्या ये एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करने के बाद. ओके, सो द एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब एक्स की जो मैं वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करूँ तो मुझे बराबर इवन नंबर मिलना चाहिए. ओके, सो लेट्स बिगिन. 3 अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ तो 3 का स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 12.
सो विच इज़ एन इवन नंबर। अब x का नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 5, 5 का स्क्वायर इज 25, 25 प्लस 5 30, अगेन एन इवन नंबर, विल टेक द नंबर 7, 7 का स्क्वायर इज 49, 49 प्लस 7 इज 49 प्लस 7 इज 56, करेक्ट। अब 56 आ रहा है तो यहाँ पे अगेन दैट इज एन इवन नंबर। नेक्स्ट 9 का वैल्यू लेते हैं, 9 x की वैल्यू 9 लेते हैं, तो 9 का स्क्वायर इज 81, 81 प्लस 9 इज 90, अगेन एन इवन नंबर। देन विल कंसिडर 1 1 और 11, 11 का स्क्वायर इज 121, 121 प्लस अगर हम लोग 11 करते हैं यहाँ पे, सो it will be equal to 132, correct, again which is an even number। now we'll consider 12, x का वैल्यू is 12, तो 12 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, 144 प्लस 12 कर लो, दैट विल बी 86, अगेन विच इज़ एन इवन नंबर, करेक्ट। सो यहाँ पे x की हर एक वैल्यू ने ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया। जब मैंने ये x में एक्सप्रेशन में वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया, every time the answer is an even number, okay। so here we can see for each x belongs to a, x square plus x is an even number, therefore the given statement is true, and then finally we can write it as its truth value is t, okay। so फॉर ऑल जब भी आता है तो x के जितने भी वैल्यूज़ हैं, ये x के सभी वैल्यूज़ को ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। अगर एक भी एलिमेंट इसमें से सेटिस्फाई नहीं कर पाता था ये कंडीशन, तो इसे हम लोग फॉल्स बोलते थे। देयर एग्जिस्ट में क्या होता है कि कम से कम इनमें से कोई एक ने भी सेटिस्फाई किया ना, फिर भी ये ट्रू होगा। तो इसमें बराबर 9 ने सेटिस्फाई किया, एक ने तो कर दिया ना, सो वी आर कंसिडरिंग द गिवन स्टेटमेंट एज ट्रू एंड हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, ओके। सो देयर एग्जिस्ट में इतना ही ज़रूरी होता है कि कम से कम एक तो नंबर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो उसे हम लोग ट्रू बोल सकते हैं, ओके। Okay, now here the third question is, there exists x belongs to a such that x square is less than 0, okay। so now here हमें पता है कि x square is less than 0 ये पॉसिबल नहीं, बिकॉज स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0 ना। तो यहाँ पे बोला है लेस देन 0, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, हाउ दिस कैन बी पॉसिबल ना, बिकॉज स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एक्स बोला, मतलब ये सभी एक्स के वैल्यूज़ है ना, दिस ऑल आर नथिंग बट एक्स। तो ऐसा कोई भी एक्स यहाँ पे नहीं है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, बिकॉज 3 का स्क्वायर भी ले लो तो भी वो पॉजिटिव रहेगा, 5 का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, 7 का स्क्वायर भी, इन सभी का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। सो हाउ दिस कैन बी लेस देन 0 ना। सो योर वी कैन राइट इट लाइक दिस, there is no x in a which satisfies this condition, that is x square less than 0, therefore the given statement is false, hence its truth value is f। is it clear? Okay, now let's consider the next question, that's for all x belongs to a, x is an even number। तो for all x बोला मतलब ये सभी के सभी x ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि x इवन। तो देखिए यहाँ पे 3 विच इज़ एन ऑड नंबर, 5 which is an odd number, 7 which is an odd number, 9 which is an odd number, 11 is an odd number, but 12 is an even number ना। पर यहाँ पे बोला है for all x, तो ये सभी x को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, लेकिन ये कर नहीं पा रहे, बस एक ही कर पा रहा है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो हाउ वी कैन राइट दिस, for x is equals to 3, 5, 7, 9, 11 are not even numbers, therefore the given statement is false, hence its truth value is f। see यो सभी को for all x बोला तो सभी ये x को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी, लेकिन इसमें से ये 3, 5, 7, 9, 11 ये सेटिस्फाई कहाँ पे कर पा रहे, बिकॉज दिस आर ऑड नंबर्स, ओनली द वन नंबर दैट इज 12 ये ही से सेटिस्फाई कर पा रहा है, पर फॉर ऑल बोला मतलब सभी को करना चाहिए ना। सो ये कंडीशन फेल हो रहा है, दैट्स द रीज़न वी आर saying that the given statement is false, hence its truth value is f। now let's understand what are the dual। we use the letters t and c to denote tautology and contradiction। तो t ये denote होता है tautology के लिए, c ये denote होता है contradiction के लिए। if the two statement contain logical connectives like this is known as disjunction, this is known as conjunction, and the letters t and c, then they are said to be duals of each other if one of them is obtained from the other by interchanging डिसजंक्शन। देखिए डिसजंक्शन हमें इंटरचेंज किसके साथ करना होता है, कंजंक्शन, और कंजंक्शन को भी डिसजंक्शन सी, ओके। एंड टी विथ सी एंड सी विथ टी, इज इट क्लियर? ओके, क्यों
P डिसजंक्शन Q, तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, P कंजंक्शन Q। T डिसजंक्शन P है, तो देखिए जैसे T को हमें C से रिप्लेस करना होता है वैसे ही यहाँ पे जो डिसजंक्शन है उसे हमें कंजंक्शन से रिप्लेस करना होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज T कंजंक्शन P। सी T will get replaced by C and conjunction will get replaced by disjunction, okay, and this P will be as it is। तो यहाँ पे P is getting P डिसजंक्शन Q, ये जो है इसमें हमारा ये बराबर जो डिसजंक्शन है वो रिप्लेस हो गया कंजंक्शन से, यहाँ पे T रिप्लेस हो गया C से और डिसजंक्शन रिप्लेस हो गया कंजंक्शन से। सिमिलरली T इज गेटिंग रिप्लेस बाय C एंड कंजंक्शन इज गेटिंग रिप्लेस बाय डिसजंक्शन। तो आपको डीएल में इतना ही याद रखना है कि T को C से रिप्लेस करो एंड कंजंक्शन को डिसजंक्शन से रिप्लेस करो या डिसजंक्शन को कंजंक्शन से रिप्लेस करो। राइट द ड्यूअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो देखिए P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन R बोला, तो P Q R ये तो स्टेटमेंट वैसे ही रहेंगे, ये कंजंक्शन विल गेट convert to disjunction, disjunction will get convert to a conjunction, okay, these are nothing but duals। Second sum is T disjunction in a bracket P disjunction Q, so T will get replaced by C, disjunction will get replaced by conjunction, P will be as it is, disjunction will get replaced by conjunction, again Q will be as it is। Third sum P conjunction in a bracket negation Q, disjunction in a bracket P conjunction Q, डिसजंक्शन नेगेशन आर, तो हम लोग क्या करेंगे P Q और ये R जैसे है वैसे ही लिखेंगे, बस हमें साइन को चेंज करना है। कंजंक्शन है तो डिसजंक्शन, डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन, कंजंक्शन है तो डिसजंक्शन, डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन। नेगेशन का साइन वैसे ही है, जैसे हम लोग ने P Q R को वैसे ही लिखा वैसे उनके नेगेशन भी लिख रहे हैं, बस हमें कंजंक्शन और डिसजंक्शन को चेंज करना है। अगर T कहीं आता है तो T को C से रिप्लेस करो, दैट्स इट। दिस इज द नेक्स्ट सम दैट इज P डिसजंक्शन कंजंक्शन T। अब देखिए P वैसे ही है, डिसजंक्शन इज गेटिंग कन्वर्ट टू कंजंक्शन, Q वैसे ही है, कंजंक्शन डिसजंक्शन में कन्वर्ट हो रहा है और T C में कन्वर्ट हो रहा है। सो यू नीड टू रिमेंबर कंजंक्शन को हमें डिसजंक्शन को हमें कंजंक्शन में करना है, कंजंक्शन को हमें डिसजंक्शन में करना है और T को हमें C से रिप्लेस करना है। तो डियर्स में बस ये तीन चीज़ें हमें रिप्लेस करनी होती है।